एकलव्य एक ऐसा महान धनुर्धर है जिसका नाम सामने आते ही हमारे हृदय में उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि महारथी कर्ण और एकलव्य में कौन अधिक शक्तिशाली था? क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडल सहित मार सकता था? क्या एकलव्य के पास कर्ण से अधिक शक्तिशाली अस्त्र थे? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकलव्य और कर्ण में कौन अधिक शक्तिशाली था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें एवं कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आया है तो आप सभी जानते हैं कि दोनों ही महाभारत काल के महान योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं है। इन जैसा योद्धा न कभी हुआ है न कभी होगा, लेकिन हम इनके ज्ञान और धनुर्विद्या की तुलना अवश्य कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। वह निषादों का राजकुमार था। एकलव्य एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो वह उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया और वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। परंतु निषाद पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ। इस बात से एकलव्य बहुत दुखी हो गया और द्रोण को आश्रम से लौट आया, लेकिन उसके मन में एक महान धनुर्धर बनने की सपना बलवती था। वह हर हालत में एक महान धनुर्धर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुरु द्रोण की प्रतिमा जंगल में बनाकर अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उसने पूरी लगन के साथ अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, यहाँ तक कि उसने अर्जुन से पहले सप्तवेदी बाण चला दिया। एक समय की बात है, अर्जुन समेत पांचों पांडव अपने कुत्ते के साथ वन में जा रहे थे। तब उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। एकलव्य बिना देखे ही उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर देते हैं। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह तुरंत गुरु द्रोण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने तो कहा था इस पृथ्वी पर मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, लेकिन वह कौन धनुर्धर है जिसने इस कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया है? वह तो मुझसे भी अच्छा धनुर्धर है। तब गुरु द्रोण एकलव्य के पास जाते हैं और उसके कौशल को देखकर वह भी हैरान रह जाते हैं और एकलव्य से पूछते हैं कि सच सच बताओ, तुम्हें यह कौशल किसने सिखाया है? तब एकलव्य सिर झुकाकर गुरु द्रोण को प्रणाम करता है और कहता है कि आप ही मेरे गुरु हैं। मैं गुरु द्रोण कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें शिक्षा दी ही नहीं है, फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ? तब एकलव्य कहता है, मैंने मन ही मन आपको गुरु बना लिया था और आपकी प्रतिमा बनाकर अभ्यास किया है, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो शिक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा देना पड़ती है। तब एकलव्य कहता है कि गुरुदेव आप बताएं, आप गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं? तब गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं कि तुमने यह ज्ञान चोरी से प्राप्त किया है, इसलिए तुम गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर दो। एकलव्य बिना एक पल की देरी किए अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे देता है। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने अपनी दोनों उंगलियों से धनुर्विद्या सीख ली थी। वह उनसे भी बाण चला सकता था। एक किंवदंती के अनुसार एक समय के द्वारा एकलव्य को गुरु द्रोण से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह जरासंध की सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो जाता है। जरासंध वह योद्धा था जिसने कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारपुर जाना पड़ता है। उसी जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति बनाया था। इस बात से यह पता चलता है कि एकलव्य कितना शक्तिशाली योद्धा था। जब जरासंध एकलव्य को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने गए थे, तब एकलव्य का मुकाबला कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं था। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या दिखा रहे थे, सभी योद्धाओं को एक एक कर मार रहे थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और एकलव्य से युद्ध करते हैं तथा उसे अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत युद्ध में एकलव्य कौरवों की ओर से युद्ध करेगा और पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। जिस महान योद्धा का वध भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से करना पड़ा, वह कितना शक्तिशाली होगा। एकलव्य के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। यदि एकलव्य का अंगूठा नहीं कटता तो वह तुमसे अधिक शक्तिशाली होता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध कर दिया था। अब बात करते हैं महारथी कर्ण की।
महारथी कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। कर्ण को अपने गुरु परशुराम पर बहुत ज़्यादा निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उनके गुरु ने उन्हें सिर्फ परशु को छोड़कर अधिकतम सभी दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर के दिव्यास्त्र थे तथा भगवान परशुराम द्वारा निर्मित अजय भार्गवास्त्र भी दिया था। यह दिव्यास्त्र भगवान परशुराम ने केवल कर्ण को ही दिया था। वही वह दिव्यास्त्र था जिसके डर से अर्जुन रणभूमि छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इसके अलावा भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसकी वजह से कर्ण अजय हो गए थे। महारथी कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कुंडल कवच थे, जिनका निर्माण अमृत से किया गया था, और इसके होते हुए कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि यदि कर्ण के पास कुंडल कवच होता तो तुम उसे परास्त नहीं कर सकते थे। युद्ध से पहले ही कर्ण को कुंती ने बताया कि वह कुंती पुत्र है, ताकि वह चाहकर भी पांडवों को न मार सके। उसने कुंती से कहा था कि वह सिर्फ अर्जुन को ही मारेगा और अन्य किसी पांडव को नहीं मारेगा। इस कारण इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण का वेश रखकर छल से कर्ण से कुंडल और कवच मांग लिए थे, तथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के पास जो दिव्यास्त्र था उसे नष्ट करने के लिए भीमपुत्र घटोत्कच को बुलवाया था। घटोत्कच के उत्पात के कारण मजबूरी में कर्ण को वह दिव्यास्त्र घटोत्कच पर चला देना पड़ा था। तो महाभारत में महारथी कर्ण जैसा अन्य कोई पराक्रमी योद्धा नहीं था, उसे छल से मारा गया था। एकलव्य और कर्ण में कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।